हरे कृष्णा। वेलकम टू अवर चैनल संस्कार एक पहल। संस्कार एक पहल में आपका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा आदरणीय पाठकों, आप सब कैसे हो? हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। पिछली संस्कारशाला में हमने श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य पढ़ा था। आज के संस्कारशाला में हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। अर्थात 5वें अध्याय को पढ़ने से हमें क्या फल मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। एक बार की बात है, मध्य देश के पुरकुत्स नगर में पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपने कुल के वेद अध्ययन आदि कार्य छोड़कर संगीत और नृत्य का अभ्यास किया। संगीत का अर्थ है गाना, गाना और नृत्य का अर्थ है नाचना। तो जो पिंगल नामक ब्राह्मण था वो संगीत और नृत्य का अभ्यास करने लगा। फिर एक दिन राजा जी के पास वो नौकरी पर लग गया। उसकी नीच कुल में जन्मी अरुणा नामक एक पत्नी थी। वह बद्धचलन स्त्री थी। यहाँ बद्धचलन स्त्री का अर्थ है वह स्त्री जो गंदे काम करती है, उल्टे सीधे काम करती हैं। अपनी स्वेच्छा अर्थात अपनी इच्छा से अपने सारे कार्य करती थी और किसी का कहना नहीं मानती थी। उसने अपने पति पिंगल का सिर फोड़कर मार डाला और उसके मृत शरीर को जमीन में दफना दिया। वह भी अति व्यभिचार के कारण भीषण रोग से पीड़ित होकर मर गई। यहाँ व्यभिचार का अर्थ है वह स्त्री जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं और जो वेद शास्त्र पुराण किसी को नहीं मानती और ना ही ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलती हैं। फिर जो मृत पिंगल था वो जंगल में गिद्ध के रूप में पैदा हुआ। मृत्यु के पश्चात मृत पिंगल ने एक जंगल में गिद्ध के रूप में जन्म लिया। उसकी पत्नी वहीं तोता बनकर पैदा हुई। पूर्व जन्म के बैर के कारण दोनों हमेशा आपस में झगड़ते थे। पूर्व जन्म अर्थात पिछले जन्म के बैर के कारण अर्थात वहाँ पर दोनों में बहस होती थी क्योंकि दोनों का नेचर आचरण अलग था। गिद्ध और तोता के रूप में पैदा हुए उन दोनों की एक दिन मृत्यु हो गई। उन दोनों के मृत शरीर एक सप्तम ऋषि के जल से भरी खोपड़ी पर जा गिरे। फिर उन दोनों को दूत यम धर्मराज के यहाँ ले जाया गया। यम ने उन्हें मुक्त कर उत्तम लोक में जाने की अनुमति दी। तब दोनों पति पत्नी ने यम से पूछा कि जीवन में हमने पाप के कार्य किए, फिर भी ऐसी स्थिति में हमें सद्गति कैसे प्राप्त हुई? हमें सद्गति कैसे मिली? कृपया हमें बताने का कष्ट करें यमदेव। तब यमदेव ने उत्तर दिया, गंगा के किनारे एक ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वह हर दिन श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का पारायण करते थे। इससे वह पुनीत हो गए और दोनों परम गति को प्राप्त हुए। उनकी खोपड़ी पर गिरने के कारण तुम दोनों भी पवित्र हो गए हो, इसलिए उत्तम लोक जाने की अनुमति तुम्हें दे दी गई है। इसके बाद वे दोनों विमान पर चढ़कर वैकुंठ चले गए।
इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के संबंध से पशु और पक्षी भी तर जाते हैं, अर्थात उनका भी कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन करने से मनुष्य, पशु, पक्षी सभी प्राणियों का कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से पशु और पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य ने कितने भी बुरे कर्म किए हों, परंतु ईश्वर ने मनुष्य की मुक्ति के लिए अनेकों मार्ग बताए हुए हैं। बस हमें उन मार्ग को जानने की और उस मार्ग तक पहुँचने की आवश्यकता है। यहाँ ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने इतने बुरे कर्म किए, केवल उनका मृत अर्थात मरा हुआ शरीर एक ऋषि की खोपड़ी पर गिरने से उनका उद्धार हो गया। तो समझिए ईश्वर कितने कृपालु हैं। हाथ ऊपर कर कर सभी बोलिए, हर हर महादेव, हर ही बोल। सत्य की ही जीत हो, पाप का नाश हो, धर्म की ही विजय हो, अधर्म का विनाश हो, मनुष्यों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर ही बोल।